रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक किया है। रूस ने ATGM से लेपर्ड 2 टैंक को तबाह किया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। तो रूस लगातार यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है, उसके कई शहरों को निशाना बना रहा है, उसकी टुकड़ियों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लेपर्ड 2 टैंक को निशाना बनाया गया है और कैसे यहां आग के गोले में तब्दील हो गया ये टैंक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है इस अटैक में। और खबर तो यह भी आ रही है कि रूस पर और बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। ब्रिटेन में 50,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग हुई है। ब्रिटेन सरकार की प्रेस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ब्रिटेन सरकार की प्रेस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन के अंदर ट्रेन किया गया है और इस वक्त यूक्रेन रूस पर और बड़े हमले की तैयारी में है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ATACMS का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की तरफ से हमले के लिए। अमेरिकी ATACMS की ताकत क्या है, अब आपको ये बताते हैं। एक तो ये GPS सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। लॉन्च टाइप इसका जो है वो मोबाइल व्हीकल है और M270 हाइमार्स बेस्ड इसे बताया जाता है। यानी इसका मादा कितना है, इसकी ताकत कितनी है, ये आप समझिए। मारक क्षमता इसकी 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। बिल्कुल, और वो महसूस भी कर रहा हूं जो मेरे बगल से मिसाइल निकल रही है समीर। हालांकि एनिमेशन के थ्रू हम बता रहे हैं दर्शकों को, लेकिन वॉरहेड क्षमता आप समझिए 160 से 560 किलोग्राम, वजन 1321 किलोग्राम। ऑपरेशन का साल यानी जब से ऑपरेशनल हुई है 1991। और मैं जनरल मेस्टन, सबसे बड़ा सवाल तो आप सही पूछना चाहता हूं कि ये जो मिसाइल है ATACMS, जो इस वक्त एक हम 3D एनिमेशन के जरिए अपने दर्शकों को अपने स्टूडियो में भी दिखा रहे हैं कि कितनी मारक है सर, और ये क्या कर सकती है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और देखिए, पहली बात, ATACMS यूक्रेन ने यूज की है। यूक्रेन ने ये कहाँ यूज की है, जो ऑक्युपाइड इलाके हैं वहां पर यूज की है, जो रशिया ने ऑक्युपाई किए हुए हैं। और दूसरा, उसने ये क्रीमिया में भी यूज़ किए हुए हैं और कुछ शिप्स को भी डैमेज किया हुआ है। तो ये नई चीज़ नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि अब ये परमिशन मिल गई है कि रूस की धरती पे, टेरिटरी पे ये लॉन्च की जा सकती है। फ़र्क ये है, अब ये क्या इसकी क्षमता है। देखिए, पहली बात, इसकी जो स्पीड है वो है 3 मैक। और अगर उसको बड़े सरल शब्दों में बोला जाए तो 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में ये ट्रैवल करती है ये मिसाइल। इसकी रेंज आपने बताई है 300 किलोमीटर। इसमें 2 टाइप के बॉम्ब्स हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स हैं और एक सिंगल वॉरहेड है। मेरे को लगता है यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करना चाहेगा। क्लस्टर बॉम्ब के फ़ायदे ये हैं कि अगर एयरक्राफ्ट पार्क्ड है या लाइट व्हीकल्स पार्क्ड हैं या ट्रुप्स इन ओपन है, उन सबको, और एम्यूनिशन, ये सबको बर्बाद करने के लिए क्लस्टर बॉम्ब्स ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन उसका दायरा 300 मीटर तक वो वहाँ पर सब कुछ क्षतिग्रस्त कर सकता है। जहाँ तक सिंगल वॉरहेड का सवाल है, वो अगर कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है या कोई डीप बंकर है, उसको पेनिट्रेट करके बर्बाद कर सकता है। तो शिप्स को किया है। अब ये सवाल ये भी उठता है, ये दिए क्यों हैं और अभी ये फैसला अब क्यों हुआ है। देखिए, मेरे को लगता है तमाम लीडर्स, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे यूरोपियन कम्युनिटी हो, सब एक चीज़ देख रहे हैं, वॉर का एंड स्टेट। वॉर का एंड स्टेट है ये लड़ाई किस दिशा पे जाएगी और कब खत्म होगी। तो ये लड़ाई को खात्मा देख रहे हैं। जेलेंस्की और पुतिन भी चाहते हैं लड़ाई खत्म हो, लेकिन सवाल उठता है जब लड़ाई खत्म होगी, एक चीज़ है नेगोशिएशन टेबल पे। और आज की तारीख में यूक्रेन के पास काफ़ी टेरिटरी है कुर्स्क की, तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी। उसी टेरिटरी के लिए नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स को बुलाया गया इवेक्ट करने के लिए। ये जो मिसाइल्स हैं, मेरे को लगता है नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स की और रशियन ट्रुप्स की जो कंसंट्रेशन रहेगी ब्रियांस्क के इलाके में और कुर्स्क के इलाके में, जो ट्रुप्स इन ओपन होंगे, उनको टारगेट करने के लिए किया जाएगा। कारण यह है, यूक्रेन ये टेरिटरी को पकड़ना चाहेगा। साथ ही रशिया ने काफ़ी टेरिटरी, 20% टेरिटरी यूक्रेन की पकड़ रखी है। जब यह बार्गेनिंग होगी
तो मेरे को लगता है एक और ये टारगेट किया जाएगा ये एटीएस-सीएम्स द्वारा, जो कर्च ब्रिज है जो क्रीमिया को कनेक्ट करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की मंशा बिल्कुल, यानी होगी। बहुत हद तक बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश आप इसे मान रहे हैं, ताकि बातचीत के टेबल पर जब बैठने की नौबत आए तो दोनों के पास बताने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हो।